अभी यहाँ से हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम जाते हैं इधर साइड, जहाँ पे आपको दूसरा पार्ट दिखाएंगे। गाइज ये संदूक है जो आपने ऐसे पुरानी पंजाबी मूवीज में भी देखा होगा। ये भी संदूक है, बट ये ओपन नहीं होता, पता नहीं है, आई डोंट, इन्होंने देखो यहाँ से ऐसे लॉक कर रखा है, ये तो ये ओपन नहीं होगा। तो ये भी संदूक है। वहाँ पे ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, सावधान आप कैमरे की निगरानी में। यहाँ पे सारे जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि आप देख सकते हो ऐसे। दिना दिंदा, ये है ढोलक, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये है थाली बेला। चलो, और यहाँ पे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। ये अपना गड़ुआ, इस पे भी ऐसे म्यूजिक बजता है, मतलब टेक्निक होती है बजाने की। अब ये हमारा मैप है पूरा कुरुक्षेत्र का। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ब्रह्मसरोवर, थानेसर, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे सारा मैप है, जो कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे जूम आउट किया हुआ है। ये शेख चिली का मकबरा है, ठीक है। और ये हरियाणा का मैप है, ये व्यूड फ्रॉम स्पेस। ये रबी सीजन का मैप है, रबी का जो सीजन होता है उस सीजन का मैप है। यहाँ पे सब कुछ शो किया हुआ है। यहाँ पे सारे भी आपको जितने इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे ना, दिस इज आर कुरुक्षेत्र। ओके गाइज, यहाँ पे आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे ना, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते थे। पहले एग्रीकल्चर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं वो सारे यूज़ होते थे, और सब काम हाथ से किया जाता था। आजकल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं। बट पहले के टाइम में ये आप देख सकते हो कि ये चीज़ें यूज़ की जाती थी। इसको बोलते हैं झाम। कितना बड़ा है ये दोनों ना हल है, जो आजकल के टाइम में ट्रैक्टर के पीछे बांध के नहीं करते, ये पुराने टाइम में ये होता था जो डंगर के पीछे बांध के करते थे। और ये है सारे कसोला, यहाँ पे लिखा हुआ है कसोला। हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कसी, कसी बोलते हैं इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में। और यहाँ पे ये इसको ये है कसी, ठीक है। वो कसोला है, मतलब लार्ज वाला साइज कसोला, छोटे वाला साइज कसी है। और ये क्या है गाइस, गेस करके कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या चीज़ है। आई होप सो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, क्योंकि हरियाणवी म्यूजिक में भी काफ़ी यूज़ होता है ये भी पता होगा। इसका नाम गाइस फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या जल्दी जल्दी से। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये डंगर के ऊपर रखी जाती थी, जिसमें हल बंधते थे। हल बन के वो डंगर के ऊपर रखी जाती थी ताकि ये डंगर बन सके। इसको बोलते थे द योक फॉर टू ऑक्सन, दो के लिए यूज होता था। इस तरीके से ये शेप इसकी चेंज हो जाती थी यूज के अकॉर्डिंग, कि जिस तरीके से आप डंगर को यूज करना चाहते हो। डंगर मतलब होता है जानवर, ओक्स जिसको जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो। डंगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है हमारे यहाँ पे, तो कोई भी प्लीज ऑफेंड मत होना। ये उसकी और ज़्यादा वेराइटीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं, और आप उसके पीछे देख सकते हैं, पीछे सारे, जैसे इसको बोलते हैं हम छाछ, जो घर में आपने वीडियोस में देखा होगा, वो ऐसे ऐसे करने वाली वीडियोस चल रही है ना, उसमें ये छाछ का यूज़ होता है, जिससे मम्मी जो कनक होती है ना उसको साफ करती है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो कि, और ये भी पता होगा लोगों को आई गेस। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता दो उसको। यहाँ पे सब कुछ अलग अलग तरीके से बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया हुआ है। मतलब मुझे तो यहाँ के ना नॉस्टैल्जिया सा आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आई हूँ। उसके बाद आई गेस हम घूम फिर के उसी जगह पे तो नहीं आ गए, नहीं, हम लेफ्ट साइड है, क्योंकि ये है जल विरासत। जल विरासत मतलब पुराने टाइम में पानी कैसे स्टोर किया जाता था, कैसे लेके आते थे। लेफ्ट साइड पे आप देखना, ये ना तीज का जो हरियाणा का फेस्टिवल है, तीज के लिए शो किया हुआ है, क्योंकि पूरी ग्रीनरी, और दो लोग यहाँ पे झूले झूल रहे हैं। ये भी यहाँ पे झूले झूल रहे हैं। और ये होती थी जो हम झूला बांधते थे ना, उसके बीच में रखने की पटड़ी, जिसके ऊपर बैठते थे ताकि हमें रस्सी चुभे ना, ठीक है। और ये यहाँ पे पींग झूल रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके वो एंजॉय किए थे। यहाँ पे जिसके काली उसके सदा दिवाली, हरियाणा का समृद्ध पशुधन मदीना रोहतक, ये यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले कर रही है इसको। हमारे वहाँ पे तो कोई बोलेगा लेक, लेकिन हमारे यहाँ इसको बोलते हैं जोहड़। जोहड़ में भैंसें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा है हरियाणा। हरियाणा का जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी यहाँ पे शो किया हुआ है, और ये है वाटर टेबल फ्लक्चुएशन, जो जितना भी डिफरेंस हुआ है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं वाटर स्टोरेज के लिए। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये हुक है, जैसे मैंने आपको बाहर वो दिखाया था ना,
क्या बोलते हैं उसको, कुएं में से पानी निकालने के लिए हुक्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिए हुए हैं, इसमें ये अटका के निकाल। ये सारे ना पानी स्टोर करने के तरीके हैं। ये बहुत बड़ा है और ये पीतल का है, और इस तरीके से लोग पानी लेके आते थे। इसको बोलते हैं डेग। ये ना अलग अलग तरीके है, इसको बोलते थे दोगड़। ये जो है दो गड़वे है ना, तो इसको बोलते हैं दोगड़, ठीक है। उसके बाद ये मटका। यहाँ पे सारे बर्तन, क्योंकि पुराने टाइम में बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, तो पानी लाना काफी डिफिकल्ट हो जाता था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कितने तरीके यहाँ पे शो किए हुए हैं पानी भरने के। ये पानी की घड़ी है, ये इसके अंदर कटोरी सी रखी हुई है, इसके अंदर एक छोटा सा छेद है, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे तो इसके अंदर ना से पानी जा रहा है, जिससे हमें पता लगता रहेगा टाइमिंग का, मतलब पानी ना टाइम नापते थे इससे। और ये है पानी की टंकी जो कैमल के ऊपर रखी जाती थी, इसको बीच से बांध के और कैमल के ऊपर रख देते थे। ये सारा पानी स्टोरेज का यहाँ पे आ गया। तो अभी हम आपको यहाँ पे शो करेंगे, ये है मंजा। इतने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, हमारे घर पे भी है बहुत सारे, ठीक है। और ये शायद इसमें रानी बैठ के जाती थी, ये वो होगी। उसके आगे वहां पे बैल बनता था, है हाँ, ठीक है। तो गाइस हमें अंकल ने बताया कि इसमें रानी बैठ के जाती थी और आगे वहां पे बैल बनता था, तो ये इसमें रानी को लेके जा जाते थे। ऐसे काफी सुंदर तरीके से डिजाइन की हुई है ये। और ये क्या लगा नीचे घंटी लगाई हुई है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे है यहाँ पे मंजा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मंजे हैं, चारपाई, खाट, खटोला, जिसके वहाँ पे जो बोला जाता है। और आप इस मंजे में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे जिसने भी ये मंजा बुना होगा उसमें उसने पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, स्वर्ण जयंती समारोह दिनांक जनवरी 11, 2006, कलाकार जय भगवान, गांव फराना। देख सकते हैं कि उस टाइम पे कितना टैलेंट था लोगों के अंदर कि उन्होंने मंजे के अंदर अपना नाम, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिनांक तक लिखा हुआ है इसमें। तो मतलब कितने ज़्यादा टैलेंट था। आजकल के टाइम में वो टैलेंट जो है लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम में मंजे जो है वो गायब हो चुके हैं, वो बेड से रिप्लेस हो चुके हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मंजे देख के। ओ गाइस सी दिस ह्यूज साइज ऑफ हुक्का, मतलब हुक्का हरियाणा की शान। आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया हुआ है डू नॉट टच, वरना अगर कोई यहाँ आता ना पक्का उठा के ले जाता। इतने सुंदर लग रहे हैं ये। इसमें जो ये दो पाइप्स है ना, ये इसको ड्रैग करने के लिए नहीं है, ये नली है इसकी, जिससे जो आगे है ना यहाँ से हुक्का खींचा जाता था। ये दो नली वाला हुक्का है और ये कितने ह्यूज साइज में है। मतलब हरियाणा में रिस्पेक्ट शो करने का तरीका है, अगर कोई भी आया गया तो हुक्का, जो ये वाला हुक्का होता है ना, नॉर्मल लोग बैठ के पी रहे होते हैं, तो इसको ऐसे ऐसे करके ये राउंड टेबल की तरह से घुमा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दो लोग बैठ के हुक्का पी रहे हैं, जो कि अपनी शान को दर्शा रहे हैं। को हम बोलते हैं चिलम, ठीक है। ये अलग अलग तरीके की चिलम यहाँ पे रखी हुई है। और जो नली होती है, नली के आप अलग अलग शेप्स एंड साइजेस देख सकते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है डिफरेंट तरीके के हुक्का है। और ये भी सारे हुक्का, ये छोटे साइज के हुक्का है, मतलब देखो आप वो देख सकते हो, वो आंटी ले रही है, ताई ताई ले रहा है हुक्का। ये सारे हुक्का है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमें यहाँ पे घूमते हुए भी। हम आगे चलते हैं ऊपर। ओह, इधर साइड जाना है हमें। ये पार्ट सेकंड है म्यूजियम का, धरोहर म्यूजियम पार्ट सेकंड। एंड वी हैव थर्ड वन जो ऊपर होगा, पुस्तकालय है ऊपर। सो यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट तरीके का है। यहाँ पे भी कल्चर से रिलेटेड ही चीज़ें लगाई हुई हैं। ये है सांची माता, ठीक है। अब तो सांची के पोस्टर आने लगे। पहले ये इस तरीके से सांची गोबर से बनाई जाती थी और दीवार पे बनाई जाती थी। आजकल तो पोस्टर आ गए, क्योंकि लोगों ने काफ़ी सुंदर काम कराए होते हैं घर पे, तो वो ऐसे ख़राब नहीं करना चाहते। ये है दादा खेड़ा, जो मतलब मेन होता है एक एरिया में पर्टिकुलरली, जिसको बहुत पूजा करते हैं लोग। ये दादा खेड़ा हर एक एरिया में आपको दादा खेड़ा मिलेगा ही मिलेगा। में दादा खेड़ा का मतलब होता है प्रोटेक्शन, मतलब वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और उधर उसके बाद यहाँ पे पितृ महाराज, जिनकी बहुत ज़्यादा सेवा पूजा की जाती है हरियाणा में। काफ़ी जो पुराना जो हमारा कल्चर है उसको हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं आज भी। सो अभी हम आगे चलते हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए। आप अंदर ना बच्चे घूम रहे हैं और बच्चों ने ना हुड़दंग मचाया हुआ है। तो पहले मैं आपको बाहर की चीज़ें विजिट करा देती हूँ। तो ये चलते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गुड़ मेकिंग प्रोसेस। गुड़
काफ़ी लोगों ने खाया होगा, काफ़ियों ने नहीं खाया होगा। गुड़ जो है वो गन्ने से बनता है और गुड़ मेकिंग का एक अलग प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ गुड़ बोलते हैं, मुझे नहीं पता किसी के यहाँ क्या बोलते होंगे। ये पूरा एरिया दिखाया हुआ है कि गुड़ कैसे बनता था। अंकल मुझे भी बताना कैसे बनता था गुड़। गुड़ ऐसे बनता था, हाँ जी। ये वहाँ रस निकाल के वो पिपर आया, अच्छा वहाँ से इसमें डाल देते, इसमें। अच्छा अच्छा, ये दो दरी होती। अच्छा अच्छा, वहाँ को आग बालन के से इनके तरह आँच। अच्छा ठीक है, आग लगा देते थे हाँ। ताकि आँच मिल जाए। ये गुड़, ये रस पक गया, इसमें गिर दो, अच्छा इसमें गाढ़ा हो जाएगा ये। ठीक है फिर इसमें से वहाँ इसमें गिर दो। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें यूं पट्टा मार के खड़ा हो जाएगा, वाशी वाशी बेली बन जाती। अच्छा ठीक है। बना दिंदे बेली रे कुछ है। अच्छा पेड़ी तो हाँ। बनानी होती थी, इस गल बन दिंदी न्यू। अच्छा अरे 5 किलो की बेली बनाते नहीं हाँ तो डोरे है बड़े बड़े न्यू, हाँ उसको गल बनाई हो दिंदी। जाएगा 5 किलो का। अच्छा ठीक है ठीक है। ये तो हमारा बनाया है ये तो। और मर गया अच्छा। जोड़े हैं। हाँ हमने तो लेकुन देखी है। नहीं, मैंने कभी नहीं देखी है सारी चीजें। अच्छा, वहाँ आग बड़ा के वो तो मन निकला करता। हाँ एक और आज के टाइम में ये नहीं है ना, चीजें नहीं देखने को हाँ। मिलती। ये वाले को धुआं आंदा उसका। हाँ, ये कौन ओड़ तो उसको ओड़ तो ईंधन लांदे हाँ कि मैं लकड़ी खोबा ओड़ को तो हाँ जी हाँ अरे जी। तला 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 आएगी है, एड़े को धुआं निकल जिंदा। अच्छा ठीक है, हाँ। शुक्रिया आंटी जी। आंटी जी ने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। देखो गाइस, हमें नहीं पता था कि चीज़ें कैसे होती हैं। ये यहाँ पे जो बल्ब है, इनका यूज़ किया जा रहा है गन्ने का रस निकालने के लिए, जैसे कि आपको अंकल ने वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। उनकी थोड़ी हरियाणवी टच था, तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए ऑलवेज तत्पर हूँ। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहले नंबर 1 ठठेरा। ये दुकान है, दुकान का शटर लगाया हुआ है, रात को शटर लगा देते होंगे ना, ठीक है। और यहाँ पे ठठेरा का सारा सामान रखा हुआ है। ठठेरा वो होता है जो मटकों में से, मतलब जो मटके नहीं कहेंगे हम, तांबे के पित्तल के जो बर्तन होते थे उनमें से जो चिब निकालने का काम करता था। चिब मतलब होता है जो उनमें डेंट बढ़ जाते थे, डेंट जो होते हैं ना, वो निकालने का काम करता था बर्तन, ताकि सुंदर लगे, इस वजह से हम उनसे पुराने टाइम में ये डेंट निकलवा लेते थे। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा सुनार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आजकल सुनार की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है, तो ये हमारा सुनार। आप देख सकते हैं वहाँ पे सारे चांदी के आभूषण रखे हुए हैं, ऊपर सारे सोने के आभूषण। गाइस, कोई लेके नहीं जाएगा प्लीज़, हाँ, काफ़ी मुश्किल से उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। वो तराजू है उसका, वो सुनार ना वहाँ पे कुछ बना रहा है गाइस। इन्होंने ना यहाँ पे ना ये ऐसे करके ये लगाई हुई है, पहले ये नहीं थी। ये बच्चों का ट्रिप वगैरह आता है ना, तो बच्चे काफ़ी तोड़ फोड़ कर देते हैं, पहले ये नहीं थी। तो वहाँ से ना आप देख सकते हैं कि सुनार वहाँ पे सोना पिघला के, जो सोना बनाने की उसको एक डिज़ाइन देने की कला होती है, वो कर रहा है। देखो रेड कलर आपको दिख रहा है, रेड कलर मीन्स वहाँ पे आग जली हुई है। फिर नेक्स्ट वी हैव मनियार। मनियार होता है जो औरतों के आभूषण होते हैं ना, औरतों के आभूषण जहाँ पे रखे जाते थे उसे बोलते हैं मनियार। जैसे आज भी हम बोलते हैं मनियारी की दुकान से मिलेगा, तो मनियारी की दुकान वही होती है। ये आंटी बैठी है, एक ही आंटी बैठी है, उनका क्यूट सा बच्चा बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे वो उनको चूड़ियाँ पहना रही हैं। यहाँ पे देखो मनियारी का कितना सारा सामान, यहाँ पे सारी चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ, बहुत सारी चूड़ियाँ। और ये साइकिल यहाँ पे इसलिए खड़ा है क्योंकि पुराने टाइम पे जो मनियार होता था वो घर घर जाके ऐसे चूड़ियाँ बेच के आता था आंटियों को, ताकि उनको ऐसे बाहर जाने में कहीं अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम ले सकें। ये अपना आ गया छाछ वाला। छाछ वाला होता है, ये देखो, ये जो लकड़ी की डंडियाँ है, इसको यूज़ करके ये इस फॉर्म में लेके आएगा। इस फॉर्म में लेके आने के बाद वो पीछे आपको दिख रहे हैं 2 बड़े बड़े, वो छाछ है, उस तरीके के छाछ में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आजकल मम्मी पीसना करती है। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, वैसे वो वाली वीडियो चली हुई है ना, वो छाछ है। फिर उसके बाद है अपना टोकरे वाला। छाछ और टोकरा में डिफरेंस होता है। टोकरे में हम चीज़ रख सकते हैं। पुराने टाइम में जैसे कि आपने देखा होगा, उस टाइप के टोकरे में, वो आपको दिख रहा है, उस टाइप के टोकरे में रोटियां रखते थे। और ये आंटी टोकरा बना रही है जो कि लकड़ी की, इस तरीके की लकड़ी से बनता है और इस तरीके की भी लकड़ी से बनता है। पुराने टाइम में ये चीज़ें यूज़ होती थी। और ऊपर भी कितना बड़ा टोकरा उन्होंने लगाया हुआ है। चलो, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर दरवाजे। ये ना मेरा एक ऐसा ड्रीम है कि मेरे घर के दरवाजे भी इस तरीके से हो। मुझे बहुत सुंदर लगता है ये इस तरीके के एंशियंट डोर्स जो हैं।
सबसे पहले मैं आपको लेके चलना चाहूँगी लेफ्ट साइड में बना रहे हैं होई अष्टमी। होई अष्टमी आपको पता होगा कि करवा चौथ से 4 दिन बाद ये व्रत रखा जाता है, जिसमें जो मम्मियाँ है वो अपने बच्चों के लिए व्रत करती है। तो ये अहोई माता होती है, जो ये अहोई माता यहाँ पे दीवार पे बना रहे हैं, जिनकी पूजा की जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जुलाहे द्वारा बनाया गया सामान, जो कि यहाँ से सूत काट के, सूत को यूज़ करके उसके बाद वो इस तरीके की दरिया उन्होंने वहाँ पे बनाई हुई है। ये जुलाहा जो है वो पूरे है, वो राच है। राच मतलब होता है जैसे वो वहाँ पे वीव करके रखा हुआ है ना सामान। ये देखो, मैं यही आपको बताना चाह रही थी। ये इस तरीके से जो सामान है ना, जैसे हमारी दरियाँ बुनी जाती थी, वो इस टेक्निक से बुनी जाती थी। आज भी है ये टेक्निक, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे हो चुकी है। ये सारा सामान हमारा एंशियंट सामान है। कम गाइस, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की मिट्टी दिखेगी, ठीक है। बच्चों ने ना बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। ये है ब्रज की मिट्टी, ये बागड़, ये शायद बच्चे भी खाली करके चले गए। ये बांगर मिट्टी और ये खादर मिट्टी। तो हरियाणा स्टेट है वो 5 डिवीज़न में बटा हुआ है। तो 5 डिवीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 तरीके की मिट्टी यहाँ पे दर्शाई हुई थी। एक मिट्टी बच्चों ने गायब कर दिया है, जिसमें बस हमारे पास 4 ही बची हैं। जो एक मिट्टी है मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है अहिरवाल। अहिरवाल जो एक लास्ट मिट्टी थी जो बच्चों ने गायब कर दिया है। और यहाँ पे विभिन्न भागों से खुदाई करके मिली पूरा वस्तुएं। जो ये वस्तुएं हैं ये विभिन्न भागों से, मतलब बहुत अलग अलग जगह से खुदाई करके इन्होंने ढूंढी हुई है। ये चाक होता है जिसके ऊपर आपको पता है कुम्हार जो होता है ना वो बर्तन बनाता है। ये वो वाला व्हील होता है जिसको घुमा घुमा के, आजकल तो इलेक्ट्रिक चल रहे हैं, बट ये पुराने टाइम में इसको इस डंडे से घुमाते थे। और वो आपको छेद दिख रहा होगा, उस छेद में डाल के इसको ऐसे गोल गोल इसको रोटेशन में लेके आते थे। उसके बाद वो कच्चे मिट्टी से बनाने के बाद ये होता था भट्टी। भट्टी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें रख के इसको पकाई जाती थी, ताकि वो सॉलिड फॉर्म में आ सके, ताकि वो टूटे नहीं। आप देख सकते हैं ये फ्लावर वेस कितना सुंदर है। ये इन्हीं कुम्हारों ने बनाया हुआ, जो कि बहुत अच्छा सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। छोटे बच्चे ना होते तो हम अपने घर में रख सकते थे, लेकिन हमारे घर में ये एक दिन ही टिकेगा। उसके बाद ये है हड़प्पा कालीन ईंटों का नमूना। ये है कसी। ओह माय गॉड, मतलब कि बहुत भारी है ये। उसके बाद ये जो कसी है ना, ये आज भी लोग यूज़ करते हैं। ये हड़प्पा कालीन की जो ईंटें होती थी ना, वो इस तरीके से होती थी। उधर साइड वाली हड़प्पा कालीन की है, इधर साइड वाली कुषाण कालीन की है। और जो नीचे आपको ईंटें दिख रही होगी ना, ये कच्ची ईंटें हैं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आती रहती हैं जिसमें लोग ईंटें बना रहे होते हैं, ठीक है। और ये कुषाण कालीन की ईंटें हैं। ये लखोरी ईंटें हैं। बहुत तरीके की यहाँ पे ईंटें लेके आए हुए हैं, ये सिर्फ हमें अपने कल्चर से रूबरू कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ तो कर रहे हैं गाइस, भुट्टे तो नहीं भून रहे हैं गाइस। मैंने सही गैस किया कि यहाँ पे ये भुट्टा ही भून रहे हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके के जो दाने होते हैं वो यहाँ पे रोस्ट कर रहे हैं। ये होता है जिससे ना रेत होता है इसके नीचे, रेत में ये भूनते हैं। और मतलब कि गीली मिट्टी होती है, जब ये आग लगती है ना तो ये सूख जाती है, भून के इसको ऐसे छान लेते हैं। तो झरना लगा हुआ है इसके बीच में, उसमें से वो छन जाती है। ये चूना है। और ये जो आपको बाहर का एनवायरनमेंट दिख रहा है, मुझे लगा सच्ची ये कबूतर बैठे हैं। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया। मुझे लगा सच्ची में कबूतर बैठे होंगे, यहाँ कहाँ कबूतर आ गए। ये बाहर का नमूना है, बाहर किस तरीके से जो हरियाणवी हवेली होती थी वो बाहर किस तरीके से होती थी। यहाँ पे सारा देखो राम राम लिखा हुआ है, वो सारा चिनाई का सामान लगाया हुआ है। चिनाई मतलब होती है जो हम दीवारें दीवारें नहीं बनाते, तो पक्का काम करने के लिए चिनाई की चीजें यूज होती है। वहाँ पे खुरपी वगैरह सब लगाई हुई है। इधर साइड यहाँ पे ये हवन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हवन कुंड। बीच में वो हवन कुंड रखा हुआ है, साइड में ये महर्षि बैठे हुए हैं। इधर साइड नैवेद्य रखे हुए हैं। नैवेद्य मतलब क्या होता है, जो फल फ्रूट होती है वो चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये आरोग्य रखा हुआ है, जो बीच में हवन में सामग्री डलेगी वो सारी यहाँ पे सामग्री रखी हुई है। वो हवन की लकड़ियाँ रखी हुई है और सारे लोग यहाँ बैठ के हवन कर रहे हैं। वो वहाँ पे पंडित जी आपकी लैंग्वेज में जो बोलते होंगे,
ये यज्ञशाला है और वो पंडित जी हैं, महर्षि आप बोल सकते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, तो वो यहाँ पे पूजन कराते हैं। अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के आपको नई चीज़ें दिखाते हैं। गाइस यहाँ पे ना हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ ही आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अहिरवाल। अहिरवाल मतलब मैंने तो जहाँ तक देखा है कि हरियाणा में एक सरनेम भी है अहिरवाल, अहिरवाल सॉरी। और यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं, चक्की पीसती हुई महिला। वो बच्चा देखो पालने में कितने सुंदर तरीके से बड़ा, कैसे लिपेट के बढ़ा रखा है शोल में, लेकिन उसको ठंड ठंड भी ना लगे। और वो बच्चा कितना क्यूट है। वहाँ पे दोनों ये लेडीज बैठ के बातें कर रही है। यहाँ पे सारा हुक्का, हरियाणा की शान हुक्का। यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्शाई हुई हैं चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद हम आते हैं पत्थर शिल्पकार। पत्थर शिल्पकार होता है जो पत्थर से चीजें बनाता था। जैसे कि आप देख सकते हो वो गिरडी रखी है। ये चौतरा, चौतरा मतलब होता है थोड़ा ऊपर से चढ़ के, जिसको बोलते हैं चौतरा। ठीक है, यहाँ पे सारी पत्थर से रिलेटेड चीजें रखी हुई है। पत्थर का पहले डिकोर भी हुआ करता था। यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना कुंडी सोटा मामदिस्ता, वो सारा जो पत्थर से बनती है ना चीजें, वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे फेवरेट एंड अस, ये है बनिया। ठीक है, जिसके अंदर जाना मना है, सख्त लिखा हुआ है इसने कि अंदर जाना मना है। बनिया की पहले होती थी किराने की दुकान। किराना मतलब होता है खाना पीना चीजें, सब कुछ लिखा हुआ है राम राम जी। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से दुकान बनी हुई है। ये बनिया जी बैठा है तोलने के लिए, बहुत पक्के होते हैं कैलकुलेशन में, जैसे कि हम। ठीक है, उसके बाद नाप तोल में पक्के होते हैं। ये बनिए की दुकान होती थी जिसमें सारी चीजें आप देख सकते हैं, माता रानी, मंदिर, हनुमान जी, हर तरीके के भगवान जी आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारे भगवान जी रखे हुए हैं। यहाँ पे खाने पीने की सारी चीजें इसमें रखी हुई है। बनिए के पास हर तरीके की चीज मिलती थी। उसके बाद वहाँ पे मुझे एक चीज दिखी है, वो है रोकड़, रोज नामचा रोकड़। ठीक है, यहाँ पे बनिए की डेली कैलकुलेशन लिखी होती थी। गाइस कोई देखेगा नहीं उसको, लेकिन वहाँ पे डेली की जो उसका जितना सामान जा रहा है, जितना आ रहा है, जितना अमाउंट होता था, वो सब कुछ उसमें लिखा होता था। बनिए की दुकान में आपको एक चीज पाई जाएगी, वहां पे लिखा हुआ है आज नगद कल उधार। दैट मीन्स बनिया उधार नहीं देगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं देगा। उसके बाद बनिए का चश्मा पक्का कट्टर होता है, चश्मा बिल्कुल भी चूक नहीं जाए, इतना रुपया भी, चवन्नी दवन्नी, नो 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 नो। ये होता है बढ़ई। बढ़ई होता है जो लकड़ी का काम करता है, उसको हम बोलते हैं बढ़ई। जो लकड़ी के जितने भी औजार बनते थे वो यहाँ बनते थे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा लकड़ी के औजार है, जिसमें मैंने आपको अंदर दिखाए थे, वो औजार सारे लकड़ी के यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पे इन्होंने ऊपर चढ़ के बनाया हुआ है, बस ऊपर वैसे लिखा हुआ है आर्ट गैलरी। इधर यहाँ पे व्यू लेने के लिए काफी अच्छा है, व्यू काफी अच्छा आता है। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, बाकी हम आपको उधर साइड जाके दिखाएंगे। हम पहुंच चुके हैं दूसरी साइड। ठीक है, और दूसरी साइड हम पहुंच के सबसे पहला नंबर आता है हमारे यहाँ पे लील घर। लील घर दैट मीन्स यहाँ पे जितना भी प्रिंटिंग का काम होता था, अलग अलग तरीके के रंग यहाँ पे सब कुछ लगे हुए हैं, प्रिंटिंग एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे होता था। तो आप देख सकते हैं टाई एंड डाई वगैरह सब कुछ ये लोग करते थे। एंड नेक्स्ट वी हैव दर्जी। हुक्का तो आपको मिल ही जाएगा हर जगह, दर्जी हो चाहे कोई हो, हुक्का पीते मिल जाएंगे। दर्जी जो कपड़े सिलते थे, अलग अलग तरीके की उन्होंने पोशाक बनाई हुई है। ये मशीन्स रखी हुई हैं, आजकल के टाइम पे उसको नाम दे दिया है बुटीक। फोटो है आपको दिख रही होगी, उस फोटो से इंस्पायर होकर यहाँ पे इन्होंने ये सेटअप क्रिएट किया हुआ है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट की हुई हैं। हरियाणा का कल्चर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। आई एम इम्प्रेस्ड बाय द रोहन। पास है चर्मकार। चर्मकार होता है जो चमड़े का काम करता है। आप देख सकते हैं चमड़े के आपको जितने भी आइटम है ना यहाँ पे सब मिल जाएगी। खोसड़े, जब हम बड़ी बड़ी चप्पलें पाते थे ना तो हमारी मम्मी कहती थी पालिए खोसड़े, ये वो है। हम जो उनसे हम बोलते हैं ना, हम ऐसे बोलते हैं कि जूत पड़ेंगे, ये वो जूत है जो पड़ेंगे बच्चों के। ठीक है, उसके बाद ये है लित्तर। ठीक है, उसके बाद अलग अलग तरीके की यहाँ पे
चप्पलें, जुतियाँ सब कुछ रखी हुई हैं। सामने जितनी भी आपको दिख रही है चमड़े की बनी हुई जुतियाँ हैं। इधर जो है वो कच्चा चमड़ा है और इधर जो लगाया हुआ है वो रंग करा हुआ चमड़ा है। चमड़े की जितनी भी आइटम्स किसी को भी रिक्वायर्ड होती थी तो वो चर्मकार बनाता था। अब उसके बाद हम पहुंच चुके हैं ब्रज में। ब्रज का यहाँ पे कल्चर शो किया हुआ है। नगाड़ा 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 बजा। ओ गाइस, मुझे आज पता लगा नगाड़ा, मुझे ऐसा लगता था कि नगाड़ा मीन्स वो एंजॉय कर रहे हैं, बट नगाड़ा बजा ये नगाड़ा होता है। तो इसको बजा की बात चल रही थी वहाँ पे। ये जो होली है वो काफ़ी मशहूर है, तो इस करके उन्होंने बैकग्राउंड में होली का जो सीन है वो क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेती हुई औरत वो दिख जाएगी। उसके बाद इधर साइड भी ब्रज की चीज़ें शो की गई है। यहाँ पे ये महिला जो है वो दरी बना रही है। ये आपको ये फोक टाइप कुछ दिख रहा होगा ना, इसको ना इस चीज़ में से जो ये रस्सी है ना ये डबल करके बनाई हुई है। ये रस्सी को डबल में से ना ऐसे करके इधर साइड से और ऐसे करके इधर साइड से पार करते थे, और जो ये ऊपर चीज़ लगाई हुई है ना ये डंडे पे, उसको खींच लेते थे ताकि वो टाइट हो जाए, तो दरी बन जाती थी इस तरीके से। वाह, आई एम सो प्राउड। बाहर वाहन होता है कि हम बाहर जाने के अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइप्स हम कैसे बाहर जा सकते थे। ये है डोली जिसमें शादीशुदा औरत को लेके जाया जाता था, और आजकल तो डोली गाड़ी में जाती है BMW में। यहाँ पे 2 आदमी होते थे जो डोली लेके जाते थे। ये है ठोकर, ठोकर यहाँ का मानने का, ठीक है। ये बाहर जाने के अलग अलग तरीके के साधन है जिसमें लोग अपने घर से दूर ट्रैवल करके जाते थे, क्योंकि पहले साइकिल वगैरह भी नहीं होती थी, तो ये साधन होते थे जिससे लोग ट्रैवल करके बाहर जाते, ये ताकि किसी को धूप ना लगे। ये रानी की होती थी, इसमें रानी जाती थी। ये है रथ। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों में ना डिफरेंस कम है, बट ये मंझोली है और वो रथ है, दोनों चीज़ें डिफरेंस है। वो है हमारी घोड़ा गाड़ी, जो घोड़ा बग्गी, जो कि मतलब राजा लोग यूज़ करते थे, राजाओं के बच्चे यूज़ करते थे। वो हमारी टमटम, वो हमारा टमटम है, इसको भी बाहर जाने के लिए यूज़ करते थे। ये हमारी बैलगाड़ी है, इसके आगे बैल बनते थे और बैल के थ्रू उसको चलाया जाता था। वो भी हमारी घोड़ा गाड़ी है। ये सरकंडे है, इसका मेरे से नाम पढ़ा नहीं जा रहा फ्रेंड्स। ये बैलड़ी है, बहल, वो बहल है और ये बैलड़ी है। इनको ना सबको मतलब पशु के थ्रू चलाया जाता था, पशु इनके आगे बनते थे और फिर हम उनको चलाते थे बाहर जाने के पर्पस के लिए। यहाँ पे है बोहिया, यहाँ इसमें तो बोहिया लिखा हो पर हम बोलते हैं बोहिया नॉर्मल लैंग्वेज में। हारा कला, आपने देखा होगा एक टोकरी होती है और एक बोहिया होता है। बोहिया जो होता है ना वो कागज के उससे बना होता है। कागज को जब पानी में भिगो देता है तो वो लुगदी बन जाती है, उससे हमारा बनता है बोहिया, ठीक है। और उसको जोड़ने के लिए काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। मुझे देखो उस चीज़ का इतना नॉलेज है नहीं, तो मैं आपको क्यों गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, बट हाँ जितनी मुझे थी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद है तांतिया और तेली। ये क्या बनाते थे, ये बनाते थे गुदड़े। गुदड़े क्या होते हैं, हमारे गद्दे, रजाइयाँ, ये वो बनाते थे। लोगड़ होती है जो हमारी भरी जाती है गुदड़ों के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भरी जाती है। वो रुई टाइप कह लो आप, जो आजकल लोग फाइबर वगैरह भरवाते हैं, वो ये लोगड़ होती है। बन चुके हैं लुहार के घर में। लुहार जो होता था वो लोहे का काम करता था, जितने भी लोहे की चीज़ें बनती थी वो लुहार बनाता था। इस तरीके से उसको पीट पीट के बनाया जाता था। लोहे को गर्म करते थे और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं कहेंगे हम, यहाँ औजार जरूर कह सकते हैं के द्वारा। वो जो आपको चीज़ दिख रही है ना, उसमें जो है वो लोहे को गर्म करते थे, उसमें लोहे को गर्म करके उसको पीट पीट के फिर उसको शेप देते थे जो शेप हमें चाहिए होती थी। उसके बाद हमारे पास आ गया है सिकलीगर। सिकलीगर जो होते थे वो होते थे जो पहले सरदार आते थे देखो साइकिल पे, इस तरीके से वो अपना वो एक गोल गोल सा लगा के जिससे वो चक्कू वगैरह को तेज करते थे, धार वाली चीजें होती थी वो बनाते थे। तो वो सब कुछ यहाँ पे शो किया हुआ है। और आजकल भी काफ़ी जगह पे है जहाँ पे आते हैं ये लोग और काम काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। ये धार वाली चीज़ें बनाते थे, वो छुरियाँ हैं, तलवारें हैं। और उसके बाद है मुड्डा कला। मुड्डा कला मतलब ये
बैठने के लिए मुड्डे बनाए जाते थे, पता नहीं पंजाबी में तो मेरी नानी मुड्डा ही बोलती है इसको। और ये इस तरीके से बनते थे और काफ़ी सुंदर लगते थे, पुराने टाइम का कल्चर उस तरीके। कैसे खुला है, अभी मेरा ऐसे टकला फट गया होता। चल कोई बात नहीं, ये लोग भी नहीं होता। बस यहाँ से हम एग्जिट लेते हैं और एग्जिट लेने के बाद चलते हैं हम बाहर। हम आ चुके हैं बाहर। बाहर जाने के बाद उधर साइड वो कुआं है। कुआं उस टाइम जब मैं पढ़ती होती थी ना, वो कुआं काफ़ी गहरा हुआ करता था, अब मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने चारों साइड से वो बंद किया हुआ है, तो अंदर जाने की जगह नहीं है। अभी हमारा धरोहर म्यूज़ियम होता है कंप्लीट, हमने देख लिया धरोहर म्यूज़ियम। तो कैसे लगा आपको मेरा ये व्लॉग? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ ज़रूर मुझे बताना। और बाकी दैट्स इट। इसके बाद हम जहाँ भी चलेंगे आपको दिखाएंगे।